हेलो फ्रेंड, मैं राखी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम 38 साइज के 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। ब्लाउज के लिए मैं 80 सेंटीमीटर का अस्तर कपड़ा ली हूँ। मैं सबसे पहले अस्तर वाला कपड़े में मार्किंग करके कटिंग करूंगी। उसके बाद हम मेन फैब्रिक का कटिंग करेंगे। अस्तर कपड़े में कटिंग करने के लिए मैं सबसे पहले अस्तर वाला कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लूंगी। कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछाने के बाद नीचे से मैं कपड़े को बराबर करते हुए सीधा लाइन खींच लूँगी। अब हम ब्लाउज़ का लंबाई लेंगे। तैयार ब्लाउज़ हमारा 14 इंच का है, तो 1 इंच मार्जिन के साथ हम 15 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। शोल्डर हमारा 6 इंच पे है, जिसमें से मैं 2.5 इंच गले के लिए मार्किंग करूँगी। बाकी बचा 3.5 इंच मेरा शोल्डर रहेगा। आर्म होल के लिए हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब इधर से भी नाप के देख लेंगे कि हमारा 6 इंच है कि नहीं। आगे से हम सीधा लाइन खींच लेंगे स्केल से। चेस्ट 38 है, जिसका 4 पार्ट 9 आ रहा है और इसमें 2 इंच मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। कमर 34 है, जिसका 4 पार्ट 8.5 आ रहा है। 1 इंच टक्स का है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन वाले डॉट को मिला के सीधा लाइन खींच लेंगे। पीछे के गले के लिए मैं 5.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। तो ऊपर से मेरा 2.5 इंच है, तो नीचे भी मैं 2.5 इंच पे मार्किंग करके गले में राउंड शेप दे दूँगी। आप चाहे तो अपने हिसाब से गले का मार्किंग ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। गले का शेप देना कंप्लीट हो जाए तो हम आर्म होल में 1.5 इंच पे मार्किंग करके आर्म होल का सेंटर पॉइंट निकाल के फिटिंग वाले मार्जिन से टच करते हुए साइड का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वहाँ से 1/2 इंच डाउन करके आर्म होल का शेप दे देंगे। अब हम 4 इंच पे टक्स का मार्किंग करेंगे। टक्स का लंबाई भी हमारा 4 इंच रहेगा। दोनों तरफ से 1/2 इंच पे मार्किंग करके हम टक्स का शेप दे देंगे। मेरा बैक पार्ट का मार्किंग कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। मैं बैक पार्ट की कटिंग कर ली हूँ। अब इसी को रख के हम फ्रंट साइड का मार्किंग करेंगे। कपड़े को रखते टाइम हमें ध्यान रखना है कि साइड से हमारा 1.5 इंच कपड़ा रख के ही हमें कपड़े को सेट करके बिठाना है। चलिए मैं नाप के देख लेती हूँ कि मेरा साइड से 1.5 इंच कपड़ा है कि नहीं। बैक पार्ट को रखने के बाद जहाँ तक मेरा 1.5 इंच कपड़ा आ रहा है वहाँ तक मैं मार्किंग कर लूँगी। अब उन्हीं मार्किंग को मिलाते हुए मैं सीधा लाइन खींच लूँगी। अब हम 1.5 इंच वाले एक्स्ट्रा मार्जिन को आर्म होल के शेप से मिला देंगे। नीचे से हम बैक पार्ट के हिसाब से सेम टू सेम मार्किंग करेंगे। आर्म होल और शोल्डर में भी हम सेम मार्किंग कर लेंगे। गले वाले साइड से हम स्केल से सीधा लाइन खींच लेंगे। फ्रंट साइड और बैक साइड के गला का मार्किंग अलग रहेगा, इसलिए हम बैक पार्ट को हटा के फ्रंट साइड के गले के लिए मार्किंग करेंगे। फ्रंट साइड के गले के लिए मैं 6 इंच पे मार्किंग करूंगी। अब इसी मार्किंग से मैं गले में राउंड शेप भी दे दूंगी। आप चाहे तो अपने पसंद का कोई भी शेप गले में दे सकते हैं। जब हमारा गले में शेप देना कंप्लीट हो जाएगा तो हम आर्म होल में 1/2 इंच डाउन कर लेंगे। डाउन शेप हमें सेंटर पॉइंट में ही करना है। नीचे बेल्ट अटैच करने के लिए और प्लस टक्स पॉइंट के लिए भी हमें कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, इसलिए मैं नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेके उससे सीधा मार्किंग कर लूँगी। अब हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। नीचे से 3.5 इंच पे हम बेल्ट का चौड़ाई लेंगे और इस साइड से हम 2.5 इंच पे बेल्ट का चौड़ाई। अब दोनों मार्किंग को मिलाते हुए मैं बेल्ट का शेप दे दूँगी। जब हमारा बेल्ट का शेप देना कंप्लीट हो जाएगा तो हम टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे। तो टक्स पॉइंट हमारा 4 इंच पे है और टक्स का लंबाई हम 2.5 इंच का रखेंगे। इसी टक्स से हम 1.5 या 2 इंच की दूरी पे बाकी टक्स के लिए भी मार्किंग लगाएंगे। मैं यहाँ सभी टक्स के बीच 1.5 इंच का गैप रख रही हूँ। आप चाहे तो 2 इंच का भी रख सकते हैं। सेकेंड टक्स के मार्किंग को मैं साइड फिटिंग के तरफ झुका दी हूँ और थर्ड वाला टक्स को मैं आर्म होल में मिला दी हूँ और फोर्थ टक्स को मैं जो हमारा हुक या आई पट्टी रहता है उसके सेंटर से मिला देंगे। इसी के साथ मेरा 4 टक्स का मार्किंग कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। मेरा फ्रंट साइड के कपड़े की कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब जो साइड में जॉइंट था इसे भी मैं अलग कर लूँगी।
हमारा जो टक्स पॉइंट है वहाँ पे मैं छोटा छोटा कट लगा दूंगी ताकि ब्लाउज़ के दूसरा पार्ट में भी हमें टक्स पॉइंट का पता रहे। मेरा फ्रंट साइड का कटिंग कंप्लीट हो गया है, तो चलिए अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। ब्लाउज कटिंग के बाद मेरा इतना ही कपड़ा बचा है, इसी में से हम बाजू की कटिंग करेंगे। कपड़ा मेरा डबल फोल्डेड था पहले से, अब मैं इसको 4 फोल्डेड करके नीचे से कपड़े को बराबर करते हुए सीधा लाइन खींच लूँगी। बाजू का लंबाई हम 5.5 इंच लेंगे, तो दोनों साइड से मैं 5.5 इंच में लाइन खींच के पहले एक बॉक्स बना लूँगी। खुला वाला साइड से मैं 2.5 इंच पे मार्किंग कर लूँगी। बाजू के बंद वाला साइड से मैं 1.5 इंच पे मार्किंग करूंगी। अब इन 1.5 इंच के आगे से ही मैं बाजू में शेप देते हुए 2.5 इंच के मार्किंग से मिला दूंगी। बाजू का शेप कंप्लीट होने के बाद हम मुड्ढी के लिए मार्किंग करेंगे। 6.5 इंच मेरा तैयार मुड्ढा है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। तैयार बाजू का आर्म होल मेरा 8.5 इंच का रहेगा और इसमें 1.5 इंच मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब एक्स्ट्रा मार्जिन को मिलाते हुए हम सीधा लाइन खींच लेंगे। मेरा बाजू का मार्किंग कंप्लीट हो गया है, तो इसकी हम कटिंग करेंगे और कटिंग के बाद हम फ्रंट साइड में भी थोड़ा 1/2 इंच डाउन करके गहराई दे देंगे। मैं फ्रंट साइड में जो 1/2 इंच डाउन करके गहराई दी थी, अब इसकी भी कटिंग कर लूँगी। बाजू के कटिंग के साथ मेरा पूरा ब्लाउज़ का कटिंग कंप्लीट हो गया है, तो इसी को मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रख के मेन फैब्रिक का भी कटिंग कर लूँगी। जब हम फ्रंट साइड की कटिंग कर रहे थे तो हमारा बेल्ट वाले कपड़े में भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन था, जिसकी हमें बेल्ट में कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 1.5 इंच वाले एक्स्ट्रा मार्किंग कपड़े को हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद हम बेल्ट वाले कपड़े को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के सेट कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक का भी कटिंग कर लेंगे। मेरा ब्लाउज़ कटिंग पूरा कंप्लीट हो गया है, तो चलिए अब हम मशीन में चलते हैं। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक के साथ अस्तर वाले कपड़े को अटैच कर लेते हैं, उसी के बाद हम आगे का सिलाई शुरू करेंगे। मैं मेन फैब्रिक के साथ अस्तर वाले कपड़े को अटैच करके तैयार कर ली हूँ, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बैक पार्ट को तैयार करके दिखाती हूँ। बैक पार्ट पे टक्स लगाने के लिए सबसे पहले मैं बैक पार्ट को पलट के अच्छे से सेट कर लूँगी। टक्स पॉइंट मेरा 4 इंच पे है, तो 4 इंच पे टक्स का मार्किंग करके टक्स का लंबाई लेंगे। टक्स का लंबाई भी हमारा 4 इंच है। सेम इसी प्रोसेस से मैं दूसरा साइड में भी मैं टक्स का मार्किंग कर लूँगी। जब हमारा दोनों साइड टक्स का मार्किंग करना कंप्लीट हो जाएगा, तो हम कपड़े को खोल के टक्स वाले मार्किंग के ऊपर से पकड़ के हम कपड़े को फिर से फोल्ड करेंगे। नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कर लेंगे। अब इसी मार्जिन को हम ऊपर वाला पॉइंट से मिलाते हुए टक्स का शेप दे देंगे। इसका शेप देते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि शेप एकदम ट्रायंगल होना है, तभी टक्स हमारा परफेक्ट तरीके से बैठेगा। मैं टक्स के लिए जो मार्किंग की थी, अब उसी मार्किंग के ऊपर से मैं टक्स का सिलाई कर लूँगी। मैं टक्स का सिलाई डबल सिलाई करती हूँ। आप चाहे तो सिंगल सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन डबल सिलाई करना ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे कपड़ा मजबूत भी बना रहेगा और टक्स खुलेगा भी नहीं। जिस प्रोसेस से मैं इस साइड में टक्स लगा के तैयार की हूँ, सेम प्रोसेस से मैं दूसरा साइड में भी टक्स लगा ली हूँ। बैक साइड में टक्स लगाने के बाद देखिए साइड से थोड़ा बहुत कपड़ा मेरा झुका हुआ है। इस कपड़े को मैं छाट के फिनिशिंग दे दूंगी। अगर हम इस कपड़े को अभी नहीं छाटेंगे तो बाद में यही कपड़ा हमारा आर्म होल में झोल करेगा। दोनों कपड़े को बराबर करते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सीधा लाइन खींचेंगे कपड़े को बराबर करते हुए। ध्यान रखना है कि टक्स पॉइंट के बाद से ही हम कटिंग के लिए मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच से भी कम कपड़े में मार्किंग करके बराबर कर लेंगे। देखिए मैं जैसे कर रही हूँ सेम वैसे ही करना है आपको। देखिए मैं टक्स पॉइंट के बाद से ही कपड़े में सीधा मार्किंग की हूँ और इसमें मेरा 1/2 इंच से भी कम कपड़ा है। अब जो मैं कपड़े में मार्किंग की थी, इस कपड़े में पिन अटैच करके फिर मैं कटिंग करूँगी। मेरा कटिंग कंप्लीट हो गया है, तो अब हम पिन को निकाल के फिर आपको बैक पार्ट दिखाते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को छाटने के बाद देखिए साइड से हमारा कपड़ा एकदम बराबर है। अगर हम इस कपड़े को नहीं छाटते तो देखिए आर्म होल में ऐसे झोल बन जाता है, इसलिए एक्स्ट्रा कपड़े को छाटना ज़रूरी रहता है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट अटैच करने के लिए मैं बेल्ट पहले से कटिंग करके रखी थी और साइड में सिलाई भी कर ली। बेल्ट की कटिंग मैं 1.5 इंच की थी। बेल्ट को अटैच करने के लिए हम ब्लाउज वाले कपड़े को सीधा रखेंगे और बेल्ट वाले कपड़े को उल्टा रखेंगे। कोने से दोनों कपड़े को बराबर पकड़ते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई कर ली हूँ मैं।
अब हम बेल्ट वाले कपड़े को सीधा करके बेल्ट वाले कपड़े के ऊपर से प्रेस सिलाई करेंगे। मेरा बेल्ट वाला कपड़े के ऊपर से प्रेस सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम कपड़े को निकाल के साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा या धागा है उसको हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। मेरा जो बेल्ट वाला कपड़ा है इसको मैं बाद में तुरपाई करके फिनिशिंग दे दूंगी। आप चाहे तो इस टाइम इसे कच्चा सिलाई करके भी रख सकते हैं। मेरा बैक पार्ट तैयार हो गया है, तो चलिए इसे हम साइड करके फ्रंट पार्ट को तैयार कर लेते हैं। पहले से मेरा फ्रंट पार्ट में टक्स का मार्किंग किया हुआ था, उसी में ही हम सबसे पहले टक्स लगाएंगे। हमारा जो सेंटर वाला टक्स होता है वही हमारा मेन टक्स होता है। इसमें हम सबसे ज़्यादा मार्जिन लेके टक्स लगाते हैं। इसमें हम 1 इंच मार्जिन लेके टक्स का जो लंबाई था उसी से मिलाते हुए टक्स का शेप दे देंगे। मेरा मार्किंग करना हो गया है, तो चलिए इसमें टक्स लगाते हैं। टक्स लगाने के लिए हम नीचे पॉइंट से सिलाई शुरू करेंगे। ऊपर टक्स पॉइंट के रुक के कपड़े को घुमा के फिर सिलाई को हम वापस नीचे तरफ ले जाएंगे। देखिए मेरा सेंटर वाला मेन टक्स लगाना कंप्लीट हो गया है। सेम इसी प्रोसेस से मैं बाकी टक्स भी लगा लूँगी, लेकिन ध्यान रखना है कि बाकी टक्स में हम 1/2 इंच कपड़ा का मार्जिन लेके टक्स लगाएंगे। इसमें हम 1/2 इंच मार्जिन लेके टक्स का जो लंबाई है उससे मिलाते हुए टक्स का शेप दे देंगे। अब जो मार्किंग किए थे इसी के ऊपर से हम डबल सिलाई करके टक्स को कंप्लीट कर लेंगे। सेम इसी प्रोसेस से हम बाकी तीनों टक्स लगा के कंप्लीट कर लेंगे। मेरा पूरा टक्स लगाना कंप्लीट हो गया है। देखिए टक्स लगाने के बाद ये हमारा ब्लाउज़ का लुक है। सेम इसी प्रोसेस से मैं दूसरा पार्ट में भी टक्स लगा के कंप्लीट कर लूँगी। मेरा दोनों साइड में टक्स लगाना कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम इसमें बेल्ट को अटैच कर लेते हैं। बेल्ट अटैच करने के लिए हम सबसे पहले नीचे अस्तर वाला कपड़े को रखेंगे, उसके ऊपर हम मेन फैब्रिक वाले कपड़े को रख के सेट कर लेंगे। मैं एक साइड का कपड़ा साइड कर लेती हूँ और दूसरा साइड के कपड़े को मैं तैयार करके आपको दिखाती हूँ। हमारा जो मेन फैब्रिक वाला कपड़ा है उसे हम ऊपर तरफ रखेंगे और अस्तर वाला कपड़े को नीचे तरफ रखेंगे। ऐसे करके सेंटर में हमारा ब्लाउज का कपड़ा रहेगा। ऐसे करके हम तीनों कपड़े को बराबर सेट करके 1/2 इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई कर लेंगे। बेल्ट को अटैच करते टाइम जो हमारा टक्स वाला पॉइंट है वहाँ पे हम टक्स वाला पॉइंट को फोल्ड करके फिर आगे का सिलाई करेंगे। अगर टक्स वाला पॉइंट को हम सीधा करके पकड़ के सिलाई कर लेंगे तो हमारा टक्स का कपड़ा खींचेगा, जिससे हमारा ब्लाउज का फिटिंग अच्छे से सेट नहीं बैठेगा। इसलिए हम टक्स वाले पॉइंट को फोल्ड करते हुए आगे सिलाई सीधा करते हुए जाएंगे। ध्यान रखना है कि पूरा कपड़े में एक ही मार्जिन लेके हम सिलाई करेंगे। मेरा बेल्ट को अटैच करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम पट्टी वाले कपड़े को सीधा करके पट्टी वाले कपड़े के ऊपर से प्रेस सिलाई कर लेंगे। ध्यान रखना है कि जो हमारा जॉइंट वाला कपड़ा है वो नीचे तरफ रहना है। प्रेस सिलाई हमारा बेल्ट वाले कपड़े के ऊपर से रहेगा, मेन कपड़े में नहीं जाना है। जब हमारा प्रेस सिलाई कंप्लीट हो जाएगा तो साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम छांट लेंगे। हम शोल्डर वाले पार्ट को पकड़ के अच्छे से रोल बनाते हुए बेल्ट के सेंटर में लाएंगे और ऊपर और नीचे हमारा बेल्ट वाला कपड़ा रहेगा। दोनों कपड़े को बराबर करके पकड़ लेंगे। अब इस कपड़े में हम 1/2 इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई करेंगे।
हमारा सिलाई कंप्लीट हो गया है, तो अब हम बेल्ट को पलट लेंगे। पलटने के लिए हम बेल्ट के चौड़ाई वाला साइड से बेल्ट को पलटेंगे। बेल्ट को पलटने के बाद उसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद बेल्ट के नीचे वाला साइड से हम बेल्ट को अच्छे से सेट करने के लिए एक सीधा सिलाई कर लेंगे। जब हम बेल्ट के नीचे वाला साइड से सिलाई करेंगे उस टाइम हमें कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए सीधा सिलाई करना है, ताकि हमारा कपड़ा आगे पीछे ना हो। उसमें बराबर करके अस्तर वाले कपड़े को अंदर तरफ दबाते हुए ही हमें सिलाई करना है। सिलाई कंप्लीट हो जाने से हम एक्स्ट्रा धागा को छाट के कपड़े को फिनिशिंग दे देंगे। उसके बाद हम बेल्ट के ऊपर वाला साइड में भी एक सीधा सिलाई कर लेंगे। मेरा बेल्ट को अटैच करना कंप्लीट हो गया है। अब हम बेल्ट को अटैच करने के बाद जो धागा या एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम छाट के कपड़े को फिनिशिंग दे देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को छाट लेने के बाद मेरा ये पार्ट तैयार हो गया है। सेम इसी प्रोसेस से मैं दूसरा पार्ट को भी तैयार कर ली हूँ। अब हम इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी को अटैच करेंगे। सबसे पहले हम हुक पट्टी को अटैच करेंगे। हुक पट्टी को अटैच करने के लिए हम ब्लाउज के कपड़े से हाफ इंच एक्स्ट्रा बाहर तरफ रखते हुए अंदर फोल्ड कर लेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सीधा सिलाई करेंगे। अब हम आई पट्टी को अटैच करेंगे। इसमें भी आई पट्टी वाले कपड़े को हम मेन ब्लाउज का जो कपड़ा है इससे हाफ इंच एक्स्ट्रा बाहर तरफ रखते हुए अंदर फोल्ड कर लेंगे और इसमें भी हम हाफ इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई कर लेंगे। आई पट्टी हुक पट्टी की कटिंग स्टिचिंग आपको डिटेल में देखना है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। जब हमारा आई पट्टी अटैच करना हो जाए तो हम हुक पट्टी वाले कपड़े को निकाल के जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम छाट के पट्टी वाले कपड़े को हाथ से सीधा कर लेंगे। अब हम पट्टी वाले कपड़े के ऊपर से प्रेस सिलाई करेंगे। जब हमारा प्रेस सिलाई कंप्लीट हो जाए तो अब हम पट्टी वाला कपड़े को अंदर तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे। मेरा हुक पट्टी अटैच हो गया है तो अब हम आई पट्टी को अटैच करेंगे। आई पट्टी को हाफ फोल्ड करके हम इसे भी सिलाई करके तैयार कर ली हूँ। हमारा दोनों पट्टी तैयार हो गया है तो दोनों पट्टी को आमने सामने रखते हुए हम चेक कर लेंगे कि हमारा दोनों पट्टी बराबर है कि नहीं। अगर हमारा पट्टी थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होगा तो उसे हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। यहाँ से मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है तो इसे हम पहले मार्किंग करेंगे, उसी के बाद ही हम इसको छाट के फिनिशिंग दे देंगे। तो चलिए मैं इस एक्स्ट्रा कपड़े को छाट के फिनिशिंग दे देती हूँ। एक्स्ट्रा कपड़े को छाटने के बाद अब मेरा दोनों पार्ट एकदम बराबर है। तो अब हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर मार्किंग के लिए हम कपड़े को पलट के शोल्डर में हाफ इंच का मार्जिन लेके मार्किंग कर लेंगे। सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरा शोल्डर में भी मार्किंग कर लेंगे। जब हमारा शोल्डर मार्किंग कंप्लीट हो जाएगा तो हम दोनों पार्ट को पिन से अटैच कर लेंगे ताकि हमें शोल्डर अटैच करने में आसानी हो। पिन अटैच कर लेने के बाद हम इसके ऊपर बैक पार्ट को रख के अच्छे से सेट कर लेंगे। शोल्डर से दोनों पार्ट को बराबर पकड़ के शोल्डर को अच्छे से सेट कर लेंगे। शोल्डर सेट करने के बाद मैं जो पहले से शोल्डर का मार्किंग करके रखी थी उसी मार्किंग के ऊपर से मैं शोल्डर को अटैच कर लूँगी। शोल्डर को अटैच करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि शोल्डर का सिलाई हमें हमेशा डबल सिलाई करके ही तैयार करना होता है। जिस प्रोसेस से मैं इस शोल्डर को तैयार की हूँ सेम प्रोसेस से मैं दूसरा शोल्डर को भी तैयार कर लूँगी।
मेरा दोनों शोल्डर अटैच करना कंप्लीट हो गया है, तो हम कपड़े को पलट के सीधा कर लेंगे और देखेंगे कहीं हमारे शोल्डर के साइड में कोई एक्स्ट्रा कपड़ा तो नहीं है, क्योंकि गले के साइड में हम बराबर पकड़ते हैं तो इस साइड में नहीं रहता, लेकिन शोल्डर के बाजू वाले साइड में हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है। तो दोनों साइड में मेरा थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो इसको छाट के मैं फिनिशिंग दे दूँगी। मेरा शोल्डर में एक्स्ट्रा कपड़ा छाट के फिनिशिंग दे देना हो गया है, तो अब हम ब्लाउज़ को अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम ब्लाउज़ में बाजू अटैच करेंगे, तो मैं ब्लाउज़ में बाजू अटैच करके ब्लाउज़ का फिटिंग करके आपको ब्लाउज़ का लुक दिखाती हूँ। परफेक्ट तरीके से ब्लाउज़ में बाजू कैसे अटैच करें और फिटिंग कैसे करें, अगर आपको इसका वीडियो डिटेल में देखना है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए मैं बाजू अटैच करके ब्लाउज़ को फिटिंग करके भी तैयार कर ली हूँ। अब मेरा ब्लाउज़ के गले को तैयार करना बचा है, तो मैं ब्लाउज़ के गले को पाइपिंग करके तैयार करूँगी। ब्लाउज़ के गले में पाइपिंग करके तैयार करने के बाद ये मेरे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।